दोस्तों आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि जो से ये वाले फोटोशॉप वगैरह वाले जो से सॉफ्टवेयर होते हैं ये कैसे क्रिएट कैसे होते हैं, कैसे हम अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कभी भी ये वाला क्वेश्चन आया ना तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोटोशॉप को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोटोशॉप को क्रिएट करने के लिए आपके पास ना एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसका नाम है पिलो। सोने वाला पिलो नहीं, जिस पर सर रख के आप सोते हो वो नहीं, पिलो एक लाइब्रेरी है। ठीक है, आपने क्या करना है, पाइथन में से अपने कंप्यूटर में से इंस्टॉल कर देना है। आपने लिखना है पिप इंस्टॉल पिलो और एंटर कर देना है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो से कंप्यूटर है उसमें पिलो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अब बिना टाइम वेस्ट दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, पिलो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, बिकॉज ना इसके अंदर एक फंक्शन था इमेज नाम का, मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, इसे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ना वो वाली फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करवाई है या फिर ओपन की है जिस पर मैं फोटोशॉप जो हमने अब क्रिएट करेंगे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारी डी फोल्डर में प्रेजेंट थी। तो मैंने क्या किया, इसे रन करके उसे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वाली फ़ाइल कौन सी है। आप देख सकते हो lovers.jpg। ठीक है, ये वाली फ़ाइल है जिस पर हम जो भी टास्क है आगे आने वाले वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि जो सी वो वाली इमेज है, ये वाली जो सी इमेज है इसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया image img.size और मैंने रन कर दिया। ठीक है, रन करने के बाद अब मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ कि जो सी उसकी एक्सटेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी एक्सटेंशन है .jpg, बट ना मुझे ना PNG फाइल चाहिए या फिर PDF फाइल चाहिए। सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसे PNG फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा PNG और रन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी फाइल है PNG में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो सी वो वाली फाइल है ना, जो सी हमारी ओरिजिनल फाइल थी JPG में, वो अब PDF में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख देना है PDF और मैंने रन कर देना है। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो सी ये वाली फाइल है PDF नाम की फ़ाइल वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये तो बात होगी कि यदि हमने एक्सटेंशन को चेंज करना हो, मतलब कि PDF से PNG में कन्वर्ट करना हो या फिर कोई भी फाइल में दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कन्वर्ट एक्सटेंशन ऑफ इमेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है कि हम यदि साइज़ को डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ करना चाहते हैं इमेज को, वैसे इंक्रीज़ तो आपने क्या करना है, डिक्रीज़ करना हो फाइल को। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है img.resize और वहाँ पर एक टपल पास करवा देना है 250 एंड 250 का। ये ना हार्ड मेथड है, हार्ड रिसाइज होगा। क्या मतलब इसका हार्ड रिसाइज का, मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारी फाइल आ चुकी है रिसाइज होकर। ठीक है, आपको वैसे कोई फ़र्क दिख नहीं रहा होगा, बट ना यदि मैं यहाँ पर 250,2500 लिख दूँ और रन करूँ तो आप देखोगे कि जो सी हमारी फाइल थी, ठीक है, वो स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है, जितना हमने साइज़ लिखा था उतनी वो स्ट्रेच हो चुकी है, मतलब कि उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज हो चुकी है। इसे हम कहते हैं हार्ड रिसाइज। यदि आप सॉफ्ट रिसाइज करना चाहते हो, मतलब कि आप नहीं चाहते कि जो सा ये वाला कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि जो सी ये स्ट्रेच हो गई है फाइल, ये स्ट्रेच ना हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉफ्ट रिसाइज को यूज़ करना है। आपने लिखना है img.thumbnail और उसके बाद एक टपल पास करना है 200 एंड 200 का। ठीक है, ये आपकी विड्थ एंड हाइट होगी। ठीक है, और मैंने img की हेल्प से उसे शो करवा दिया। मैं यदि इसे रन करूँगा, आप देख सकते हो जो उसकी हाइट एंड विड्थ है उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं है, मतलब कि वो स्ट्रेच नहीं हुई। यहाँ तक कि यदि मैं यहाँ पर 2000 लिखकर रन भी कर दूँ, आप देख सकते हैं ये जो सी इमेज है बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हो इमेज को स्ट्रेच करना तो आप ऊपर वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि स्ट्रेच ना हो तो आप नीचे वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे यदि मैं ना शार्पनेस को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना चाहता हूँ इमेज की, ठीक है, तो मैं क्या फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज एनहेंस, मतलब कि हमारी जो सी पिलो लाइब्रेरी है उसमें एक फंक्शन है इमेज एनहेंस नाम का, उसे मैं कॉल करूँगा, मतलब कि उसे इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने का मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया एनहेंसर नाम का और उसके अंदर मैंने लिख दिया इमेज एनहेंस जो मैंने अभी इंपोर्ट किया था, और उसके अंदर एक फंक्शन था शार्पनेस नाम का और उसके अंदर मैंने इमेज को पास कर दिया जिस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एनहेंसिंग को शुरू करेंगे। तो मैंने क्या किया, एनहेंसर जो वेरिएबल था उसे कॉल किया और .enhance और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1। ठीक है, यदि मैं वैल्यू 1 डालूंगा ना तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगी। ठीक है, और यदि मैं 0 डालूंगा तो क्या होगा, जो सी हमारी इमेज है वो ब्लर हो जाएगी।
ठीक है। और ना यदि आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते रहोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और मैंने रन कर दिया, आप देख सकते हो जो इसकी शार्पनेस है कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको 15 करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजिली क्लियरली दिख जाए, ठीक है। मैंने इसे रन किया, आप देख सकते हो इसकी शार्पनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। वैसे मैंने इसे यहाँ पर टेस्ट किया था 2 पर, मुझे ज़्यादा अच्छी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं, मतलब कि उसका जो सी डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हमने लिख देना है img.transpose, ठीक है। और उसके बाद image.flip लेफ्ट राइट, मतलब मैं चाहता हूँ जो लेफ्ट वाली चीज़ें हैं वो राइट में आ जाएं, जो सी राइट वाली चीज़ें हैं वो लेफ्ट में चले जाएं, ठीक है। तो मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद आप देख सकते हो जो सी लड़की है पहले इस साइड थी, अब इस साइड आ चुकी है, ठीक है, बिकॉज हमने अभी इमेज को फ्लिप कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। और मैंने इसे रन कर दिया। आप देख सकते हो जो सी इमेज है वो उल्टी हो चुकी है। यहाँ तक कि आप इमेज को रोटेट भी कर सकते हो, जैसे मैं 270 डिग्री पर इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे रन कर दिया। आप देख सकते हो जो सी इमेज है वो रोटेट हो चुकी है 270 डिग्री पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमने इमेज को रोटेट तो कर, दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, इमेज को ट्रांसपोज कर लिया, उसकी जो सी शार्पनेस है उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करके देख लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो सी इमेज है ना उसे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 00 और कॉमा डालकर एंडिंग पोजीशन लिख दी जो कि है 50,50 और मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद आप देख सकते हो जो सी इमेज है हमारी क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। मैंने यूज़ किया था img.crop और ब्रैकेट में बॉक्स इज इक्वल टू और मैंने वैल्यूज़ अपनी पास करवा दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसकी ना जो सी इमेज थी उसका कलर ना इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कलर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और ये वहाँ पर लिखा इमेज, और मैंने कलर जो सा वेरिएबल था उसे कॉल किया और उसके अंदर एनहेंस कर दिया। एनहेंस वैल्यू, सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ। ये रही हमारी ओरिजिनल इमेज, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर इसकी जगह 0 लिख दूँ और रन कर दूँ तो हमारी जो सी इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट, वैसे इसे ग्रे इमेज कहते हैं बट आप इसे ब्लैक एंड वाइट इमेज भी कह सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यदि आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते रहोगे, जैसे मैंने 4 लिख दिया तो जो सा कलर है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है। जैसे आप देखते हो मैंने 9 लिख दिया तो जो से कलर है और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आप अपने अकॉर्डिंगली, इमेज के अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि यदि मैं इमेज की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल इमेज देख लेते हैं। ओरिजिनल इमेज के लिए हमने क्या लिखना है 1, ठीक है। और मैंने इसे रन कर दिया, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। हमने कुछ नहीं चेंज किया, बिल्कुल सेम जो वहाँ पर कोड लिखा था वही कोड यहाँ पर लिखा है। ब्राइटनेस इज इक्वल टू इमेज एनहेंस, बस हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा था कलर और यहाँ पर हमने लिखा था कलर और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ब्राइटनेस, ठीक है। बाकी सारा कोड सेम है, ठीक है। और हमने 1 की हेल्प से ओरिजिनल इमेज देख लिया है। और यदि आप यहाँ पर 0 लिख दोगे और रन करोगे, जो से हमारी इमेज आएगी वो बिल्कुल ही ब्लैंक आएगी, बिकॉज आपको पता होगा यदि आप 0 करोगे ब्राइटनेस को तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब कि जो सी इमेज क्या हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। और यदि आप ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप 0.5 लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी जो सी ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो जो सी ब्राइटनेस है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। आप पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। 4.6 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, मैंने 1.6 लिख दिया और रन कर दिया। आप देख सकते हो ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है ओरिजिनल से, ठीक है। और उसके बाद अब क्या चाहते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने सिंपली ब्राइटनेस की जगह पर क्या लिख दिया, कॉन्ट्रास्ट, बाकी सारा कोड सेम, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ फिर आपको चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिनल इमेज हमारी आ चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊँगा जो सी कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे मैंने 3 लिखा और रन कर दिया, आप देख सकते हो जो सा कॉन्ट्रास्ट है बढ़ चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है इमेज, ठीक है। आप इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देख सकते हो जहाँ पर भी आपको इमेज अच्छी लगे, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे रख कर छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो सी इमेज है ना वो ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखूँगा फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज फ़िल्टर। आपको इमेज फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया इमेज img.filter, मैंने यहाँ पर लिख दिया img.filter और उसके अंदर मैंने
इमेज फिल्टर को कॉल किया और गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसका रेडियस अभी के लिए मैंने 0 रखा है ताकि मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखा सकूं। उसके बाद जैसे जैसे मैं रेडियस को इंक्रीज़ करता रहूँगा वैसे वैसे जो सी ब्लर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 और मैंने इसे रन कर दिया, आप देख सकते हो जो सी इमेज है वो ब्लर हो चुकी है, ठीक है। और यदि मैं इसकी वैल्यू और इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, और आप देख सकते हो इमेज और ज़्यादा ब्लर हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लगेगा कि कैसे हम पाइथन की हेल्प से फोटोशॉप को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है, जहां पर मैं आपको और एडवांस चीज़ें बता सकूं कि कैसे हम और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। वैसे आप खुद भी इसमें और चेंजेस करके देख सकते हो, आप पिलो लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हो और यहाँ पर और सारे फीचर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।